नमस्कार साथियों, मैं इंसान वर्धन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम करेंगे वो इतिहास का, आधुनिक इतिहास का क्या करेंगे, आधुनिक भारतीय इतिहास का 15 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली रहती है हमारी क्लास। उससे पहले हम 14 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या बनेगा। एक एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे क्या है हमारा पहला प्रश्न। ठीक है भाई, क्या रहेगा हमारा पहला प्रश्न, देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहले भारत आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी सी अंग्रेज और ऑप्शन नंबर डी डच। तो बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले भारत आने वाले और भारत से जाने वाले कौन से लोग थे जो कि भारत में सबसे पहले आए और भारत से सबसे बाद में गए। तो मैं बता दूं कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पुर्तगाल 1498 में केरल के कालीकट स्थान है, वहां से आए थे। 1498 में आए थे। कब आए थे ये, 1498 में भारत आए थे। भारत आए थे 1498 में। अच्छा, 1498 में है ना, देखो 1498 में। अच्छा, 1498 में कौन आया था भारत, तो वास्को डी गामा आया था पुर्तगाल से। कौन आया था, वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा आया था। ठीक है भैया, वास्को डी गामा आया था। और कहां पर आया था, कालीकट, केरल के कालीकट स्थान पर। कालीकट, केरल के कालीकट, कालीकट, हाँ कालीकट स्थान पर आया था। अच्छा, एक चीज और इसमें है, जब ये केरल के कालीकट स्थान पर आता तो वहां का एक राजा था जमोरिन, है ना। क्या था, राजा कौन था, जमोरिन था। कौन था राजा, राजा जमोरिन था। तो राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था ना, इसका स्वागत किया था, किसका, वास्को डिगामा का स्वागत किया था। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, 1498 में आए थे, वास्को डिगामा आया था सबसे पहले केरल के कालीकट स्थान पर और जमोर राजा ने इसका स्वागत किया था। भैया स्वागत किया था जमोर राजा ने स्वागत। और सबसे 1962 में सबसे बाद में गए ये, भारत से कब की कब गए थे, भारत में कब आए, भारत में आई 1498 में, गए कब, गए 1962 में गए थे। क्यों गए थे, 1962 में गए थे, भारत से सबसे बाद में। ठीक है भैया, अब देखेंगे अपना अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा। देखेंगे सभी भाई बहन, देखेंगे क्या होने वाला है हमारा अगला प्रश्न। देखेंगे सभी भाई बहन, प्यार से पढ़ेंगे और देखेंगे फिर क्या हमारा अगला प्रश्न। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो आप बोलेंगे सर मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर सर अहमद खान, या फिर अब्दुल कलाम आजाद। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयबजी, है ना। अब देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे ये, ठीक है। और ये कब बने थे, तो तीसरा अधिवेशन था किसका, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था भैया, तीसरा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन। अब बोलेंगे कब हुआ था, तो ये हुआ था 1887 में हुआ था। ये कब हुआ था, 1887 में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1887 में हुआ था, 1887 में हुआ था। और मद्रास में हुआ था। ये कहां पर होता है, मद्रास में हुआ था, है ना। इसके अध्यक्ष कौन बने थे भैया, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम के पहले अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयबजी। अगर देखी जाए क्रम के हिसाब से देखी जाए, कांग्रेस की तीसरा अधिवेशन हुआ था उसके हिसाब से देखी जाए तो ये तीसरे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है भैया, और तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था, 1887 में हुआ था। चलेंगे अगले, देखिए अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे क्या रहने होने वाला है हमारे क्वेश्चन, बताएंगे भैया क्या होगा इसका सही जवाब। पढ़ेंगे क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परमाणु शक्ति का अंतकरण क्या था, अंतरण क्या था। ठीक है, प्रश्न है
1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को ईस्ट इंडिया कंपनी से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या फिर ब्रिटिश सरकार सम्राट से निदेशक मंडल को। बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताएंगे सभी बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका हो जाएगा सही जवाब। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, नहीं सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सम्राट को, है ना भैया। चलेंगे देखेंगे। अच्छा ये बताओ भारत का पहला वायसरॉय कौन था, भारत का पहला वायसरॉय कौन था भैया, तो बोलेंगे आप लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसरॉय, भारत का पहला वायसरॉय कौन था, आप बोलेंगे कौन था भैया, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था भैया, है ना। कौन था भैया, लॉर्ड कैनिंग था, ये था लॉर्ड कैनिंग, है ना। चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे सभी भाई बहन, देखेंगे क्या बनेगा हमारा अगला प्रश्न, बताएंगे सभी कौन सा बन जाएगा अगला प्रश्न हमारा। प्रश्न है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था, बताएंगे सभी। भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव, या ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताएंगे सभी क्या हो जाएगा भैया सही जवाब, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप कहेंगे भैया ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एका अधिकार, क्या हो जाएगा, नमक एका अधिकार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एका अधिकार। भैया ये बताएंगे जो जो नमक कानून तोड़ा गया था उसमें महात्मा गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे, कितने अनुयायी थे, तो देखो 78 अनुयायी थे, कितने अनुयायी थे, 78 अनुयायी थे, है ना, अनुयायी थे। अच्छा नमक कानून, जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा उस समय, मतलब इन्होंने जो नमक कानून के लिए जो जब इन्होंने स्टार्ट किया था अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, वो किस दिन से स्टार्ट की थी, तो 12 मार्च से अपनी यात्रा शुरू की थी, 12 मार्च, है ना। और तब इसे स्टार्ट की थी, कब खत्म हुई थी, 5 अप्रैल, है ये 5 अप्रैल, है ना। अरे यार नहीं, 5 अप्रैल। अच्छा सन बताएंगे आप सभी, सन, सन कौन सी थी, 5 अप्रैल, सन कौन सी थी भैया, 5 अप्रैल से 12 मार्च तक स्टार्ट किए थे, 24 दिन, टोटल कितने दिन लगे थे, 24 दिन लगे थे टोटल, कुल दिन 24 दिन थे, कुल दिन कितने थे, कुल दिन 24 दिन थे, कुल 24 दिन थे। और मतलब सन कौन सी थी, ये सन थी 1930, कौन सी थी, 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चले थे, है ना भैया, ज्यादा समझ में आ गया। इन्होंने नमक कानून तोड़ा, ठीक है, वहां पहुंच करके। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, क्या होगा हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी अरुणा आसफ अली, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब भैया। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा, है ना भैया, सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सरोजनी नायडू। और ये कब हुआ था, तो 7 सितंबर, है ना भैया, 7 सितंबर, सितंबर 1931 को हुआ था ना भैया, 1931 को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था ये सम्मेलन। और कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ था भैया। कहां पर हुआ था भैया, ये सभी जो गोलमेज सम्मेलन है सभी लंदन में हुए थे, 3 हुए थे। कितने सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन भैया कितने हुए थे, सम्मेलन कितने और कहां, कितने और कहां, और कहां, आप कहेंगे
कि सर 3 सम्मेलन हुए थे, कितने हुए थे? 3 सम्मेलन सम्मेलन और कहाँ कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे भैया। क्या हुए थे? लंदन में हुए थे। अच्छा, इसी सम्मेलन में क्या हुआ था? डॉक्टर बी एम अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मतलब बात रखी। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसकी बात रखी थी? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर बी आर अम्बेडकर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी जी से, महात्मा गांधी जी से गांधी जी से गांधी जी से है ना, पृथक निर्वाचक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी है ना, मांग रखी। और इसमें गांधी जी ने अस्वीकार किया इसे। ठीक है, इन्होंने इसे नहीं अपनाया। ठीक है भैया, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या रहेगा हमारा, देखेंगे। प्रश्न क्या रहेगा अगला हमारा, क्या रहेगा? अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पहुंच देना किसने घोषित किया था? देखेंगे, ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सरदार पटेल, है ना भैया। तो आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा? तो बताएंगे, सभी लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलेंगे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्या रहने वाला है हमारा जो अगला प्रश्न है, बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर डी बी जियोदा कास्त्रो, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को अल्मेड़ा, या फिर नूना दा कूना। भैया बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा बताएंगे। क्या हो जाएगा भैया, सभी लोग जवाब देंगे इसका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिको डी अल्मोड़ा हो जाएगा। फ्रांसिस डी अल्मोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? और ये कब तक रहा था भैया, कब तक रहा था? 1505 से 1509 तक रहा था भैया। 1505 से 1509 तक रहा था, है ना भैया। 1505 से 1509 तक रहा था। और भैया इसने एक काम और किया, गुजरात गुजरात और मिस्र की, किसकी भैया? मिस्र की मिस्र की संयुक्त सेना को भैया, सेना को पराजित किया भैया। क्या किया? पराजित किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भैया ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भैया। संयुक्त सेना को पराजित किया। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा दोस्तों, देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा, देखेंगे। क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब स्थापित हुआ? भैया बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 1924, ऑप्शन नंबर बी 1925, ऑप्शन नंबर सी 1926, या ऑप्शन नंबर डी 1927। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप कहेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, 1927 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? 1927 हो जाएगा ना, 1927 हो जाएगा, है ना। अच्छा, 1927 में सामन कमीशन का गठन हुआ था और 1900 मतलब पास हुआ था। और भारत में कब आया था भैया? भारत में कब आया था? 1928 में आया था। कहां पर आया था? मुंबई में आया था। इसको हम श्वेत पत्र भी बोलते हैं साइमन कमीशन को। और क्या बोलते हैं, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है भैया, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1900 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया? 1927 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे।
बताएंगे सभी लोग, भाई बहन बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन है, कूका आंदोलन 19वीं सदी के मध्य में कहां शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बंगाल और ऑप्शन नंबर डी मध्य भारत। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी भाई बहन बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सभी भाई बहन बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो बताएंगे सभी। पश्चिम बंगाल हो जाएगा क्या, या महाराष्ट्र, पश्चिमी पंजाब, सॉरी पश्चिमी पंजाब होगा क्या, या महाराष्ट्र होगा, या बंगाल होगा, या मध्य भारत होगा? तो आप बोलेंगे सर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी पंजाब हो जाएगा। ठीक है भैया, है ना, ठीक है चलेंगे। प्रश्न है हमारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, महात्मा गांधी की टिप्पणी ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांक चेक। क्या भी टिप्पणी कौन सी है, ध्वस्त हो रहे बैंक का उत्तर दिनांकित चेक किसके प्रस्तावों से संबंधित है, बताएंगे किसके प्रस्तावों से संबंधित है। तो आप कहेंगे नंबर 1 साइमन कमीशन, नंबर 2 क्रिप्स मिशन, नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन नंबर 4 डी यानी कि वेवेल योजना। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई बहन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन हो जाएगा। और भैया ये भारत में कब आया, तो 30 मार्च 1942, 30 मार्च 1942 में प्रस्तुत किया गया था, भारत में प्रस्तुत किया गया था, भारत में प्रस्तुत किया गया था भैया। क्या हुआ था, भारत में प्रस्तुत किया गया था, है ना। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा, देखेंगे क्या बनेगा हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे क्या रहेगा हमारा अगला प्रश्न, है ना। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लग रही होगी, बहुत ही प्यारी लग रही होगी। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए देखेंगे हमारा जो प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, 1930 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और पीसी जोशी, और लास्ट में ऑप्शन रहेगा सैफुद्दीन किचलू और राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और कब की थी, 1934 में की थी। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन सभी के लिए भैया। 1877 में इंपेरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था। क्वेश्चन क्या है समझेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा क्वेश्चन समझेंगे एक बार कि 1877 में इंपेरियल दरबार में हाथ से काटी हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी विपिन चंद्र पाल और ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव जोशी। भैया क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो मैं बता दूं इसका जो सही जवाब होगा भैया वो हो जाएगा गणेश वासुदेव जोशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्या होता है बाबा इसमें यार थैंक यू हो रहा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, है ना। चलेंगे भैया अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बन रहा है ना, अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा देखेंगे इसमें। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध अखबार केसरी के संस्थापक या संपादन कौन थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी लोकमान्य तिलक और ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद इकबाल।
5 सेकंड का सभी के लिए समय, अब बताएंगे इसका सब जवाब देंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब भैया, क्या हो जाएगा, लोकमान्य तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसने किया था भैया, केसरी के संस्थापक कौन थे, लोकमान्य तिलक। भैया इसका इसका कब हुआ था, ये 1881 में हुआ था भैया, कब हुआ था, 1881 में हुआ था। कब हुआ था भैया, एक बार साफ लिख देता हूँ, गलत हो जाता है यार, ये पेन थोड़ा सा चलने में दिक्कत होती है। 1881 में हुआ था इस पे, था ना। और किस भाषा में था, तो ये मराठी भाषा में था भैया, किस भाषा में था, मराठी भाषा में था भैया, मराठी भाषा में था, है ना भैया, मराठी भाषा में था, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मराठी भाषा में था। और 1881 में प्रकाशित हुआ था, 1881 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया हो, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा, क्लास लगी होगी। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा देखेंगे। प्रश्न है, प्रश्न है हमारा, 14वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी या था, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर बी बी के कृष्ण मेनन, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन नंबर डी राजेश्वर दयाल। बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया इसका सही जवाब, तो राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन थी भैया, विजय लक्ष्मी पंडित थी। और ये भैया कौन थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी भैया, कौन थी, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू, नेहरू की सिस्टर थी, यानी कि बहन थी, बहन थी, है ना भैया, कौन थी, बहन थी, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और भैया पता क्या है, 1953 में भैया, 1953 में ये कौन बनी थी, 1953 में, 1953 में महासभा की, महासभा की, महासभा की भैया अध्यक्ष बनी थी भैया, 1953 में महासभा की अध्यक्ष बनी थी, महासभा की अध्यक्ष बनी थी भैया। कौन सी महासभा की, तो संयुक्त संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी, और ये भारत की पहली महिला थी भैया, ये भारत की पहली महिला थी। ठीक है, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा देखेंगे। क्या बनेगा, महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए वीर की अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी दुर्बल की अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी डरपोक की अहिंसा, और ऑप्शन नंबर डी पद दलित की अहिंसा। बताएंगे सभी प्यारे बहन में, बताइए तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, वीर की अहिंसा हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वीर की अहिंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा देखेंगे, इसमें क्या रहने वाला हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी, है ना, बताएंगे सभी, बताएंगे सभी। तो ऑप्शन नंबर ए भारत में भारी उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, ऑप्शन नंबर सी दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या फिर ताकि भारतीय देश भर में मुक्त रूप से घूम सके। बताएंगे सभी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, भैया बताएंगे। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रणों की सुविधा के लिए, सुविधा के लिए। बताएंगे भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, भैया कमेंट में जवाब देंगे। भारत में, भारत में रेलवे का
रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? और बताएंगे राज हड़प नीति किसने लागू की थी? राज हड़प नीति किसने लागू की थी? ठीक है भैया, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा देखेंगे। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है। दादा भाई नारोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता, या फिर राजनीतिक स्वतंत्रता। बताएंगे सभी भाई बहन, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताएंगे सभी भाई बहन, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आर्थिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा भैया? आर्थिक स्वतंत्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नारोजी के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है। क्या होता है? पूर्ण स्वराज का अर्थ होता है आर्थिक स्वतंत्रता। चलेंगे भैया अगले प्रश्न की तरफ देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा बन रहा है वो क्या बनेगा? बताएंगे पश्चिमी भारत का कौन सा धार्मिक सुधारक लोकहितवाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गोपाल, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वी आर सॉरी आर डी भंडाकर, ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद राणाले, या ऑप्शन नंबर सी डी बीजी तिलक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताएंगे, बताएंगे सभी लोग बताएंगे इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख कौन थे? पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। ठीक है भैया, चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या बनेगा और देखेंगे क्या रहने वाला हमारा अगला प्रश्न। बताएंगे सभी। हाँ भैया, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है? तो बताएंगे गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ऑप्शन नंबर ए रामायण, ऑप्शन नंबर बी द न्यू टेस्टमेंट, या नंबर सी भगवत गीता, और नंबर डी कुरान शरीफ। बताएंगे सभी इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भैया भगवत गीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? भगवत गीता हो जाएगा, है ना भैया? भगवत गीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे बताएंगे अपना लास्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न हमारा है। बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर बी विलियम वेडरबर्न, ऑप्शन नंबर सी एयो ह्यूम, और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हेनरी कॉटन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? बताएंगे सभी प्यारे भाई बहन, इसका सही जवाब बताएंगे। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज यूले। क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूले हो जाएगा ना भैया, जॉर्ज यूले हो जाएगा। ठीक है, आज की हमारा सेशन यही समाप्त। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।